अफ्रीका शिकारियों के लिए कोई नई जगह नहीं। ये मसला जो पूरे बर्रे आज़म में फैला हुआ है, गैंडों की आबादी को तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुका है और बेशुमार दूसरे शानदार जानवर भी मदूम होने के शदीद खतरे में हैं। सिर्फ उनके दांतों, खालों और उन्हें ब्लैक मार्केट में खौफनाक और जालमाना हालात में फरोख्त करने की खातिर। लेकिन जनूबी अफ्रीका उन कातिलाना जराइम के खिलाफ सबसे आगे लड़ने वालों में शामिल रहा है और उसने उन्हीं के तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है। वो दिन गुजर गए जब शिकारियों को पकड़कर सिर्फ हल्की सी सजा मामूली कैद के बाद छोड़ दिया जाता था। आजकल गैर कानूनी शिकार की सजा पहली दर्जे के कत्ल के बराबर कैद है और उन्हें पकड़ने के लिए तैनात अफसरान को मौके पर गोली मारने का इख्तियार भी हासिल है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मुल्क अपने जानवरों को इस जालमाना और बेमानी अमल में खोना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए भी कि खुद शिकारी जदीद फौजी हथियारों से लैस होते हैं और उन्हें पकड़ने वाले अफसरान हक़-ए-क़िता अपनी जान खतरे में डाल रहे होते हैं। अक्सर झड़प का अंजाम फायरिंग की सूरत में निकलता है। ये अफसरान फौलाद जैसे मजबूत होते हैं। जब वो इस काम पर जाते हैं तो गोया जंग के मैदान में कदम रखते हैं और जब एक टीम एक साथ मुकर्रर हो जाए तो वो खानदान की तरह बन जाती है। वो हफ्तों तक जंगल में पैदल चलते, सुराग लगाते और एक दूसरे के सवा किसी के सहारे के बगैर मुसलसल खतरे में रहते हैं। आप जंग में इस शख्स पर भरोसा किए बगैर नहीं जा सकते जो आपके साथ खड़ा हो, जैसे भाई पर करते हैं। 31 साला इस्पा माबो और उसके 3 साथी रेंजर्स भी ऐसी ही टीम थे। नवंबर 2023 में वो डरबन शहर से तकरीबन 180 मील शुमाल में वाक़े माओसी गेम रिजर्व में तैनात थे। इस्पा चारों में सबसे सीनियर अफसर था क्योंकि वो 8 साल से पाक में काम कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नए थे, सबके पास कम अज कम 3 साल का तजर्बा था। कुदरती तौर पर सबसे सीनियर ने क़यादत संभाली और खुशकिस्मती से किसी को इस पर एतराज न था। इस्पा की नजर तेज थी, निशाना बेहतरीन, सुराग रसानी में माहिर और सबसे बढ़कर वो इज्जत हासिल करना जानता था। खतरे के वक्त वो कभी घबराता नहीं था, हमेशा पुरसुकून और मरकूज रहता था। वो अभी 2 हफ्ते की छठी से वापस आया था जो इसने अपनी कमसिन बेटी के जनाजे के इंतजामात के लिए ली थी। ये नुकसान इसकी बीवी और 2 बेटों के लिए तबाहकुन था, मगर सबसे ज्यादा इस्पा के लिए। आमतौर पर मजबूत और कम गो आदमी अपनी बेटी की मौत से टूट चुका था। वो हमेशा बेटी चाहता था और वो इसकी आंखों का तारा थी, वाहिद वजूद जो उसके सख्त दिल को नर्म कर सकता था। और जब वो मरी इसकी उम्र 2 साल भी नहीं थी। इस आजमाइश के बाद वो खुश था कि दोबारा खिली फिजा में जमीन पर कदम जमाकर फितरत की आवाजों के दरमियान वापस आ गया था ताकि गम को सहारा मिले, और काम ने इसे मायूस नहीं किया। वापस आते ही इत्तला मिली कि इलाके में शिकारियों का एक गिरोह हाथियों को निशाना बना रहा है। बातों का वक्त नहीं था और न ही एहसासात छुपाने की जरूरत। जितना मामला फौरी हो इतना बेहतर। इस्पा बस खुद को मसरूफ रखना चाहता था, तन्हाई में गम बर्दाश्त करना अजियत था। ये मिशन बिल्कुल वही था जिसकी इसे जरूरत थी। इसकी टीम ने रेवड़ के एक तरफ पोजीशन ली जबकि दूसरी टीम दूसरी तरफ रही ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाके पर नजर रखी जा सके। शाम को उन्हें 2 नई टीमों ने रिलीफ दिया ताकि हाथी हर वक्त निगरानी में रहे। अगली सुबह यही अमल दोहराया गया। इस्पा और उसकी टीम ने 2 दिन तक इलाके में इंसानी मौजूदगी के आसार तलाश किए, मुकम्मल खामोशी में, बंदूकें तैयार हालत में और महफूज फासले से रेवड़ के पीछे चलते हुए। 2 अफराद झाड़ियों और दरख्तों में हरकत पर नजर रखते जबकि इस्पा और एक साथी जमीन पर कदमों के निशान, मलबा आ जख्मी जानवर के खून के धब्बे तलाश करते। तीसरे दिन सुबह 5 बजे नई शिफ्ट शुरू करते ही आखिरकार उन्हें जलती आग के बचे हुए आसार और इंसानी सामान मिला। अब उनके पास सुराग था, शिकार शुरू हो चुका था। आधे घंटे तक वो कदमों के निशानों का पीछा करते रहे। हाथी सुबह का पानी पीने गए थे और मुजरिम भी लाजिमना इसी तरफ गए थे। टीम ज्यादा दूर नहीं थी। जैसे जैसे वो दरिया के कीचड़ वाले किनारे के करीब पहुंचे, जमीन उनके कदमों तले धंसने लगी। इस्पा सबसे आगे था, बाकी चंद गज पीछे बंदूकें तैयार किए। हाथियों ने किनारे तक रास्ता साफ कर रखा था और मोड़ पर एक तेज खम था। इस्पा मोड़ मोड़ा, नजरें जमीन पर निशानों पर थीं। इसे अपने सामने पड़ा सुरमई ढेर दिखाई ही ना दिया। वो एक नर दरियाई घोड़ा था। वो चौंक कर उठा। अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान या जानवर को इतने एतमाद से अपनी तरफ आते नहीं देखा था। इसका गुस्सा जितना अचानक था इतना ही मोहलिक। इसने जोरदार धाड़ मारी। इस्पा रुक गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो दरिंदे से सिर्फ 6 गज दूर था। दरियाई घोड़ा अफ्रीका का बदतरीन मिजाज जानवर बिला वजह नहीं कहलाता। वो पहले ही हमला आवर हो चुका था। अब भागना मुमकिन न था, एक ऐसे जानवर से नहीं जो खुश्की पर 15 मील फी घंटा दौड़ सकता है। वो बहुत करीब था। इस्पा ने आखिरी कोशिश की, बंदूक उठाई और गोली चलाई। बदकिस्मती से गोली इसके कंधे की मोटी चर्बी में धंस गई। दरिंदे ने रद्दे अमल तक ना दिया। वो रुका नहीं। 1.5 टन वजनी जिस्म ने इस्पा को रौंद डाला। इस एक हमले ने इसे कई इंच कीचड़ में दबा दिया। तकरीबन तमाम पसलियां, दोनों कॉलर बोन और दोनों टांगें कई जगह से टूट गईं। दबाव से अंदरूनी आज़ा फट गए और जिस्म खून से भर गया। साथियों ने धाड़, चीख और गोली की आवाज सुनी। फौरन
फौरन दौड़े। वो खौफनाक मंजर देखकर भी नहीं रुके। वो मौत और खून के आदी थे। दरियाई घोड़ा सिर्फ रोंदने पर नहीं रुका, वो पलटा, इस्पा को मुंह में दबोचा और 2000 साई कुवत से काटा। रेंजर्स ने फायर खोल दिया। गोलियां चलती रहीं मगर दरिंदा ना रुका। वो बार बार काटता, सर झटकता, यहाँ तक कि इस्पा का जिस्म खून और आज़ा का धुंधला मंजर बन गया। गोया गुस्से ने इसे दर्द से बेहिस कर दिया था। 15 सेकंड से भी कम और तकरीबन दर्जन भर गोलियों के बाद आखिर एक गोली इसके कान के नीचे लगी, दिमाग चीरती हुई। वो फौरन ढेर हो गया। एक लम्हा पहले वो गुस्से से पागल था, अगले लम्हे मुर्दा। इस्पा का बेजान जिस्म अब भी इसके जबड़ों में फंसा था। खून इतना बह रहा था कि एक छोटी नदी बनकर दरिया में जा रहा था। पानी सुर्ख हो गया। साथियों ने जबड़े खोले। वो अभी सांस ले रहा था मगर 2 मिनट में इसके खून से भरे फेफड़े अंदर ही अंदर डूब गए। मदद पहुंचने तक वो मर चुका था। वो इसे जीप में डाल कर ले गए, एक ऐसे खानदान के पास जिसने 1 महीने में दूसरी बार अपना अजीज खोया था। एम्बुलेंस में रखते ही वो टूट गए, खून में लथपथ, थके हुए, बिखरे हुए। बाद में इसकी राइफल मिली जिसकी नाल जानवर के कदम से 90 दर्जे मुड़ी हुई थी। इसे रेंजर बैरक में यादगार के तौर पर लटका दिया गया, याद दहानी के लिए कि सिर्फ मुसल्ला शिकारी ही खतरा नहीं होते, शिकारी कभी पकड़े न गए। मुमकिन है वो कहीं मौजूद हों मगर गाड़ियों और लोगों के शोर से हाथी इतनी दूर भाग गए कि उन्होंने आर्जी तौर पर पीछा छोड़ दिया। ऐसे वाकयात और हर वक्त मौत के खतरे की वजह से एंटी पोचिंग एहलकारों को बेहद एहतराम मिलता है, क्योंकि उनके लिए हर दिन आखिरी हो सकता है, हर मोड़ पर उनका सामना हो सकता है उनके खौफनाक आखिरी अंजाम से।